मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है। इसकी 71वीं गाथा पर कल गुरुदेव श्री जी चर्चा करते थे और आज भी थोड़ी चर्चा ली और उसके बाद 72वीं गाथा प्रारंभ हुई है। कल जो बात थी वो अपन ने एक पैराग्राफ आ गया था कल के प्रवचन में, पर अपन उस पर चर्चा नहीं कर पाए थे और आज उसको अपन देखकर फिर 72वीं गाथा के ओर चलेंगे। ये बात आई थी ना कि दो बड़े विवाद हैं, निमित्त से होता है और व्यवहार से होता है। तो ये दो विवाद में 5 पॉइंट आ गए। निमित्त से होता है तो फिर वहाँ उपादान की बात आ गई, व्यवहार से होता है कहा तो निश्चय की बात आ गई, और निश्चय है तो जो परिणमन है वो क्रम नियमित है, क्रमबद्ध है, ऐसा रखा तो क्रमबद्धता की बात आ गई। तो 5 जो मुख्य सिद्धांत जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा निरूपित सिद्धांतों में 5 यह मुख्य सिद्धांत गुरुदेव श्री के द्वारा स्पष्टीकरण हुआ है ना। तो उसकी चर्चा यहाँ थोड़ी आई है, देखते हैं अपन पेज नंबर 356। कहते हैं एक बार ऐसा निर्णय कर कि पर्याय क्रमशर होती है, क्रमबद्ध होती। क्रमशर का अर्थ एक के बाद एक होती है, ये तो ठीक ही है, लेकिन एक के बाद एक जो होनी होती है वो होती है। क्योंकि यह बात 308 से 311 गाथा में आचार्य भगवान ने अपनी टीका में स्पष्ट किया है कि जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं, और अजीव भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। ये बात जब आ गई तो ये बात भी किस संदर्भ से आई कि अकर्ता स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए या अकर्ता स्वभाव की सिद्धि के लिए। तो जब ये बात आ गई तो क्रमशर का अर्थ क्रमशर, क्रमबद्ध, क्रमनियमित सब एक ही अर्थ निकला। तो कहा कि पर्याय क्रमशर क्रमबद्ध होती है, यह वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। तो ऐसे क्रमशर का अर्थात क्रमबद्ध का निर्णय करने वाले की दृष्टि ज्ञायक पर जाती है। ये मूल मुद्दे की बात है। क्रमबद्ध 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 सब पर्याय क्रमबद्ध हैं। जो पर्याय जिस समय उत्पन्न होनी है तब होती है, अपने क्रम में होती है, क्रम का उल्लंघन नहीं होता। कोई इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र पर्याय के क्रम को पलटने में समर्थ नहीं। ये सब बातें सुनी समझी ख्याल में ली,
लेकिन इसका निर्णय होगा जब इस गायक भगवान का लक्ष्य करेगा तो, क्योंकि अकर्ता स्वभाव की दृष्टि किए बिना क्रमबद्धता का निर्णय नहीं होता। ये बात एकदम 100% तीनों काल तीन लोक में सत्य है। देख लो, अब यहीं से बात आई। ऐसे क्रमशर अथवा क्रम नियमित परिणामों की परिणमन है, उसका निर्णय करने वाले की दृष्टि गायक पर जाती है। फिर कहा गायक पर दृष्टि जाती है तब क्रमता, क्रमबद्धता का, क्रम परिणमन का, क्रम नियमितता का निर्णय होता है। अब देखो, तो क्रम नियमितता का निर्णय 5 बिंदु थे ना, तो अपन पीछे से गिनती लेते हैं। क्रमबद्धता, निश्चय व्यवहार, निमित्त उपादान, इधर से लिया। तो क्रमबद्धता का निर्णय किया तो कब निर्णय हुआ राकेश भाई? कि जब गायक पर दृष्टि गई, यानी शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा को शुद्ध नय ने ग्रहण किया, तब क्रमबद्धता की सिद्धि हुई, क्रमबद्धता का निर्णय हुआ। ठीक है, तो क्रमबद्धता का निर्णय कैसे हुआ? कि निश्चय से हुआ। तो इसमें क्या आया कि व्यवहार से नहीं हुआ, है ना, और अपने उपादान से हुआ, निमित्त से न हुआ। तो उपादान निमित्त, 5 पॉइंट सिद्ध हुए कि नहीं हुए एक बार में। इसको देखो, खुलासा करते हैं। क्रमबद्ध के निर्णय में भी व्यवहार से लक्ष्य वहाँ कहाँ जाता है, गया है, ऐसा भी रहा नहीं। किसी निमित्त ने आत्मा को यहाँ लक्ष्य कराया उपयोग को, ऐसा नहीं। किसी व्यवहार के कारण इसने इस आत्मा को लक्ष्य में लिया, ऐसा भी नहीं। क्रमबद्ध का निर्णय करने में 5 का निर्णय हो जाता है। उपादान, निमित्त, निश्चय, व्यवहार और क्रमबद्ध। समझ में आया? अब देखो, वस्तु की यहाँ थोड़ी व्यवस्था गुरुदेव समझाते हैं। गुण जो हैं वे विस्तार स्वरूप ऐसे अक्रम हैं। क्यों ये बात क्यों रखना है सामने? कि पर्याय आयत सामान्य है और गुण विस्तार सामान्य है। ये बात समझाने को, तो पर्याय का आयत सामान्य माने वो काल प्रवाह में उत्पन्न होती पर्याय क्रमशर हैं, ये बात समझाना है। गुण जो हैं वे विस्तार स्वरूप ऐसे अक्रम हैं। अक्रम माने अक्रम का अर्थ ये नहीं कि कोई व्यवस्थित क्रम में नहीं, इसका अर्थ ये नहीं। अक्रम का माने एक साथ है और क्रम का माने एक के बाद एक है, ऐसा। ऐसे कोई कहे ना, बहुत भीड़ हो तो कोई कहे क्रम से आओ, तो ऐसे क्रम से ना आके झुंड बना के खिड़की पे झूल गया कोई, तो वो अक्रम नहीं कह रहे हैं। अक्रम का अर्थ है एक साथ रहना, और क्रम का अर्थ है एक के बाद एक होना, ऐसा अर्थ है। तो कहा विस्तार क्रम आयत क्रम। प्रवचन सार गाथा 93 है वो, गुरुदेव ने 94 बोली, 93। विस्तार क्रम आयत सामान्य, विस्तार सामान्य। परंतु यहाँ गुण विस्तार में लेना है। वस्तु में जो अनंत गुण हैं वे ऐसे विस्तार अक्रम एक साथ हैं। जितना वस्तु का विस्तार है, उस विस्तार के प्रदेश प्रदेश पर वे गुण साथ साथ सहवर्ती पने व्याप्त हैं, पसरे हुए हैं, रहे हुए हैं। और पर्याय है वह एक साथ क्रमशर है। इसका अर्थ ऐसा कि आगे पीछे नहीं। अक्रम का अर्थ क्या निकला? एक साथ क्रमशर है, ये तो पर्याय की बात की। पर्याय है वह एक साथ क्रमशर है, इसका अर्थ के आगे पीछे नहीं। और अक्रम है अनंत गुण। जैसे एक द्रव्य में अक्रम विस्तार से है गुण, और पर्याय आयत विस्तार है ना। जरा हाथ का इशारा देखना तो समझ में आ जाएगा।
विस्तार सामान्य यानी चौड़ाई में माने विस्तार में एक साथ रहे हुए, और पर्याय आयत सामान्य यानी कि एक के बाद एक। इसके लिए एक कपड़े का उदाहरण अपन सामने रखते हैं। कपड़ा ऐसा नहीं दुकान में रखा हुआ नहीं, जरा थोड़ा इसको और आगे ले जाते हैं। मील में बनता हुआ कपड़ा होता है ना, तो ऐसे 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 करके वो नीचे को आता है और घड़ी होता है, ऐसा ही है ना, घड़ी होता जाता है। वो जरा ख्याल में लेना। तो वो जो कपड़ा है, मान लो गज पहने का 40 इंच पहना, तो 40 इंच की चौड़ाई विस्तार है उस कपड़े का, अर्ज कहते हैं उसका, पहना कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। तो उस चौड़ाई में जो जहाँ से कपड़ा देखोगे वहाँ सब जगह एक सा है कि नहीं, तो वो उसका विस्तार क्रम है, वो उसका विस्तार क्रम है। जैसे ऐसे 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 कपड़ा आता है ना, तो कपड़ा जो ऊपर से आता है तो वो उसका जो बाना है, बाना जो आड़ा रहता है बाना ही कहलाता है ना, तो बाना है वो बाना सब में एक सा, पूरी चौड़ाई में एक सा। और ताना जो है वो आता जाता है ना ऐसे लंबाई वाला, तो पर्याय हैं वे क्रम से आती हैं और गुण हैं वे अक्रम से रहे। बस इतना समझना। यानी चौड़ाई में रहा कपड़ा वो प्रत्येक चौड़ाई में वही कपड़ा है, और जो नीचे वाला 1 मीटर है वो ऊपर वाला दूसरा मीटर नहीं, और दूसरा मीटर है वो तीसरा मीटर नहीं, तो पर्याय आयत क्रम में है। बस इतना यहाँ पर रखी बात। अब देखो, काल की अपेक्षा से लंबाई होती है, ये मुमुक्षु ने अपनी तरफ से बात कही। आयत सामान्य शब्द आया ना, इसलिए गुरुदेव श्री ने कहा लंबाई होती है, परंतु वह एक के बाद एक होती है। यानी मूल बात कितनी समझना, बहुत ज़्यादा ये विषय तो बहुत लंबा चौड़ा है, पर अपन अभी संक्षेप में इतना समझना कि जो गुण हैं वे वस्तु के समग्र विस्तार में एक साथ रहे हुए हैं, और पर्याय एक साथ नहीं रही हुई हैं। पर्याय क्रम से होती हैं, तो क्रम से होती हैं तो उन्हें लंबाई में कहा जाता है, और गुण को चौड़ाई में कहा जाता है। समझने समझाने के लिए क्या लंबाई क्या चौड़ाई है ना, बस समझना है। तो कहा कि पर्याय एक के बाद एक होती है, इसलिए उसे आयत कहते हैं। आयत सामान्य, समझ में आया? वह क्रम सर है, क्रमबद्ध है, क्रम नियमित है, ऐसा निर्णय करे तब तो पर्याय में क्रमसरता है, क्रमबद्धता है। इसका निर्णय कहाँ होगा? पर्याय में होगा। पर्याय क्रमबद्ध हैं, क्रम नियमित हैं, क्रमसर हैं, यह निर्णय कहाँ होगा? कि पर्याय में होगा। ठीक है, पर्याय में किसके आश्रय से होगा? पर्याय के आश्रय से होगा कि द्रव्य स्वभाव के आश्रय से होगा? बस पॉइंट ये है। पर्यायों की क्रम नियमितता का, क्रमबद्धता का, क्रम रूप परिणमन का जो निर्णय पर्याय में होता है, तथापि वह द्रव्य के आश्रय से, द्रव्य के स्वरूप को लक्ष्य में लेने से होता है। ठीक है, तो द्रव्य के आश्रय से क्रमबद्ध का निर्णय हुआ तो पांचों का न्याय सिद्ध हो गया एक ही इस निर्णय में, क्रमबद्धता के निर्णय में। क्यों? कि क्रमबद्धता का निर्णय द्रव्य स्वभाव के आश्रय से हुआ है। तो एक द्रव्य स्वभाव का आश्रय हुआ तो पांचों बिंदुओं का जो यथार्थ भाव है वह सब सामने आ गया। कैसे? कि देखो, निमित्त से होता नहीं। कैसे कहा आपने निमित्त से नहीं होता? यदि निमित्त से होता है तो क्रमबद्धता से होता है, ये दो बात कैसे रहेंगी? जब वस्तु का कोई भी परिणमन अपने जन्म क्षण में
जो होने वाला है वह अपनी क्रम नियमितता से होता है। फिर निमित्त से होता है ये बात रही नहीं ना, तो निमित्त नहीं होता ये नहीं कह रहे। निमित्त होता है निमित्त में, निमित्त है निमित्त में अपने उपादान भाव से परिणमता। और यहाँ जो क्रमबद्धता में क्रम नियमितता में जो पर्याय हुई है वह अपनी उपादानगत योग्यता से स्वतः उस जन्म क्षण में क्रम नियमित रूप से हुई है। तो निमित्त का निषेध हो गया ना। निमित्त का कैसा निषेध हो गया कि निमित्त से नहीं होता, ये वाली बात हो गई। क्योंकि क्रमशर पर्याय है। अब दूसरी बात कि जब क्रमशर का निर्णय करने के लिए यानी पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय करने के लिए लक्ष्य कहाँ गया है? पर्याय पर कि द्रव्य पर? कि द्रव्य पर गया है। तो जब द्रव्य पर गया तो व्यवहार को लेकर गया कि छोड़ कर गया? इसमें देखो सब सिद्ध हो गया। जब पर्यायें क्रम नियमित क्रमबद्ध होती हैं तो निमित्त की कोई उसमें किंचित कर भी उसमें अपेक्षा न रही। निमित्त की किंचित अपेक्षा न रही। क्यों नहीं रही? कि जो पर्याय जिस समय में अपनी क्रम नियमितता से होनी है वह हुई, तो निमित्त की अपेक्षा न रही। दूसरी बात कही कि ये पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय पर्याय को देख देख करके हुआ कि अकर्ता स्वभाव आत्मा को देख कर हुआ। कि अकर्ता स्वभाव ज्ञाता स्वभाव आत्मा को देख कर हुआ। तो ज्ञाता स्वभाव पर जब इस उपयोग का लक्ष्य गया तो व्यवहार को साथ लेकर गया कि व्यवहार को छोड़ कर गए। ठीक है? तो व्यवहार है लेकिन वह व्यवहार से आत्मस्वरूप की दृष्टि नहीं होती और निमित्त से पर्याय नहीं उत्पन्न होती। दो बातें हो गई। तो क्रमबद्धता का निर्णय द्रव्य के आश्रय से हुआ। क्रमबद्धता के निर्णय में पर्याय स्वयं अपने उपादान से हुई, निमित्त से नहीं। तो निमित्त से नहीं होता इसका सिद्धांत खड़ा हो गया। क्रमबद्ध होती है यह सिद्धांत खड़ा हो गया। क्रमबद्धता का निर्णय द्रव्य के आश्रय से हुआ तो द्रव्य का आश्रय व्यवहार से नहीं होता, व्यवहार को छोड़कर होता है, ये सिद्धांत खड़ा हो गया। तो निमित्त खड़ा हो गया, उपादान खड़ा हो गया, क्रमबद्धता खड़ी हो गई, व्यवहार खड़ा हो गया और दृष्टि स्वरूप पे गई, ये निश्चय खड़ा हो गया। एक बात में 5 सिद्धांत खड़े। टीटू भाई, एक सिद्धांत की सिद्धि को ख्याल में लेने पर जिन दर्शन के जिन शासन के भगवान वीतराग के कहे हुए 5 सिद्धांत एक साथ खड़े होते हैं। देखो ये बायां है, एक नक्की करा कि ये बायां हाथ है तो उसी में नक्की हो गया कि ये दायां है। दूसरी बात कहनी भी ना पड़ी ना। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अभी आपने बायां सिद्ध किया है, अब इसे दायां सिद्ध करो। आपने ये वाला हाथ बायां सिद्ध किया है, अब इसे दायां सिद्ध करो। अरे जब ये बायां सिद्ध हो गया तो दूसरा दायां सिद्ध हो गया। सीधा सच्चा न्याय है। जब निमित्त से नहीं होता तो उपादान से ही होता है, ये बात नक्की हो गई। और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि जब व्यवहार से होती नहीं, निश्चय से ही होती है, तो व्यवहार से नहीं होती ये निर्णय हो गया और निश्चय से होती है ये निर्णय हो गया। एक साथ आ गए ना 5 बातें। देखो
अब क्रमशः का निर्णय करने के लिए द्रव्य पर गया तो जो व्यवहार राग है उसका लक्ष्य छोड़ दिया, वहाँ गया तो व्यवहार से निश्चय होता है ये भी रहा नहीं, क्रमबद्ध है, ऐसा साबित हो गया। एक शब्द में पांचों का स्पष्टीकरण है, परंतु क्या करे प्रभु, किसे कहें, सुनने ही कोई तैयार नहीं है। वो तो बहुत कम गिनती के लोग हैं जो ये बात सुनने में रुचि दर्शाते हैं, नहीं तो बस वही भजन कीर्तन में मस्त हो रही है, वस्तु क्या है उसका पता नहीं। देखो ये एक चर्चा और 71 से संबंधित है, 357 में ये कहा था, मैं संक्षेप में ले लेता हूँ ये बात क्योंकि आ चुकी है पहले। परम समाधि में स्थिर होकर ध्यान रखो, निज आत्मा का ही ध्यान कर, तब तुझे आत्मा उपादेय हो जाएगा। इसमें कहा कि तेरी अनुभूति की परिणति से आत्मा का अनुभव करो, तब आत्मा अनुभव में आने वाला, अनुभव में आने वाला ये आत्मा माने अनुभव स्वरूप आत्मा, अनुभव में आ सके ऐसा आत्मा। आया था ना छठवा बोल अलिंग्रहण का, आत्मा स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है, उसमें उसका ज्ञातापना भी सिद्ध होता है और उसका ज्ञेय रूपता भी सिद्ध होती है ना। तो अनुभव में आने वाला यह आत्मा कैसे अनुभव में आएगा कि तेरी अनुभूति की परिणति से आत्मा का अनुभव करो तो आएगा। ये तो कल कहा था कि राग के अनुभव के काल में अकेला राग का अनुभव है, उसे भगवान आत्मा ही है। ये क्या कह दिया? राग के अनुभव के काल में अकेला राग का अनुभव है। पॉइंट समझना यहाँ क्या है, अकेला राग का अनुभव और दुकेला राग का अनुभव क्या होता है। अकेला राग का अनुभव माने आत्म स्वरूप को लक्ष्य में लिया नहीं, आत्मा का संचेतन नहीं, आत्मा की प्रतीति नहीं, एकमात्र राग को ही वेदता हुआ, ये ही मैं हूँ ऐसा मानता हुआ जो चल रहा है संसार अवस्था में अज्ञानी का खेल, इसमें भगवान आत्मा ही है। और जिसने भगवान आत्मा को उपादेय करके उसको संचेतन में लेकर उसमें उपादेयता खड़ी की है, उपादेयता वर्तती है, उसे राग है, राग का अनुभव है, दुख है, दुख का वेदन है, लेकिन एकला दुख का वेदन नहीं, साथ में आनंद का वेदन है। उसको राग गे रूप जानने में आता है, तो उसको भगवान आत्मा उपादेय है और राग है। और जिसने इस चैतन्य तत्व का आलम्बन लिया नहीं, उसे राग ही उपादेय है, आत्मा उपादेय होता नहीं, उसको तो आत्मा भगवान आत्मा ही है। ये वाली बात है। अकेला राग का पुण्य का अनुभव है और उस पुण्य की रुचि में पड़ा है, उसे भगवान आत्मा हे हो गया। 72 गाथा आती है, अपन गाथा देखते हैं। देखो, छेजऊ भेजऊ जाऊ खऊ जोई शरीर अपा भावै निर्मलऊ जिम पावै भवतीरु। हे यो वेदन हो अथवा क्षय हो, तू भव सागर पार करेगा, ध्याये यदि शुद्धात्मा को। वीर छंद है ये, वो आदत में ऐसा है तो वो हरि गीत की तरफ चला जाता है। आगे कहते हैं इस गाथा में, जो देह छिद जावे भिद जावे क्षय हो जाए तो भी तू भय मत कर। पिछली गाथा में कहा था कि ये बुढ़ापा और मरण
देह के धर्म हैं, देह में होते हैं, आत्मा में नहीं। तुम क्यों भय करते हो? अब कहा कि ये देह न्यारी है ना, सिद्ध करते आए हैं। देह छिद जाए, भिद जाए, क्षय हो जाए, सूख जाए क्रस हो करके, तो भी तू भय मत कर, केवल शुद्ध आत्मा का ध्यान कर। ऐसा अभिप्राय मन में रखकर सूत्र कहते हैं। अन्वयार्थ: हे योगी, यह शरीर छिद जावे, दो टुकड़े हो जावें, अथवा भिद जाए, छेद सहित हो जाए, नाश को प्राप्त हो, तो भी तुम भय मत करना, मन में खेद मत लाओ, अपने निर्मल आत्मा का ही ध्यान करो। अर्थात वीतराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव तथा भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित अपने आत्मा का चिंतन करो। अस्ति नास्ति दो प्रकार से कथन रखा है ना, कि नास्ति क्यों करना पड़ती है, कि अनादि से इस जीव ने जो भाव इसके हैं नहीं उसमें मैंपना किया है, तो वो छुड़ाने को, और जो इसका यथार्थ वास्तविक स्वरूप है जिसे ये भूला हुआ है, उस भाव को दृष्टि में लाने को, दिलाने को, ये अस्ति से और नास्ति से दो प्रकार से कथन किया जाता है। क्या कहा था? वीतराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव तथा भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित अपने आत्मा का चिंतन कर, जिस परमात्मा के ध्यान से तू भव सागर का पार पाएगा। आया था पिछली बार, पिछली गाथा में याद किया था, बोल रहे एन भवतीरम प्राप्नोषि। जिसके ध्यान से, जिस परमात्मा की एकाग्रता से तुम इस भवसागर के पार को प्राप्त करोगे, उस चिदानंद शुद्ध स्वभाव और भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म से रहित अपने निजात्म तत्व का चिंतन करो। चिंतन करो माने उसमें एकाग्रता करो। एकाग्रता कब करोगे? कि जब उसको पहचानोगे, पहचान कर उसका आस्वादन करके उसकी प्रतीति में आओ और उसी में एकाग्र रहो, तो तुम भवसागर के पार को प्राप्त होगे। नीचे देखो, जो देह के छेदन आदि कार्य होते पर भी राग देशादि विकल्प नहीं करता, निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ, शुद्ध आत्मा को ध्याता है, वह थोड़े ही समय में मोक्ष को पाता है ना। ख्याल में लेना हो तो उपसर्ग जयी मुनिराजों को ख्याल कर लो, ऐसा का ऐसा आपको भाव मिल जाएगा जो इधर येलो हाईलाइटेड है। उपसर्ग आया मुनिराज पर, देह का छेदन वेदन होता हो, व्याग्नि खाती हो, सिर पे सिगड़ी हो आदि इत्यादि, घानी में पेल दिया हो, तो देह के छेदन आदि कार्य होते भी, होता है ना, मुनिराजों को घानी में पेल दिया, वो व्याघ्रणी यहाँ कंधा खा गई आदि इत्यादि बहुत उपसर्ग के प्रसंग हैं, अपने जिनागम में अपन ने सुने पड़े हैं। ख्याल में लेओगे तो मालूम पड़ेगा। तो वो सब उपसर्ग के काल में मुनिराज ने क्या किया? सो वो भव के तीर को प्राप्त कर लिया। क्या किया? कि ऐसा कार्य होते होने पर भी राग द्वेषादि विकल्प वृत्ति को ना करके स्वरूप की एकाग्रता रूपी निर्विकल्प भाव में प्रवर्तित होते हुए शुद्ध आत्मा को ध्याते रहे, तो अल्प काल में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। 5 पांडवों का सबको ख्याल में है बात।
वो लोहे के धधकते गहने पहनाए, वो सब शरीर का छेदन वेदन ही समझ लो, वही है। ऐसा होने पर भी जिन्होंने राग देशादि विकल्प ना करके शुद्ध आत्मा को ध्याते रहे, वे अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और जिनको एक छोटा सा विकल्प इतना साधर्मी बने के कष्ट का आ गया, है ना, भले विकल्प कैसा था कि साधर्मी है, आत्माराधना में लीन है, इनको ये कोई कष्ट ना हो जाए, इनकी आराधना में खलल ना पड़ जाए, खुद को खलल डाल लिया, खुद को खलल डाल लिया इस विकल्प में कि इनको खलल ना हो जाए। तो वो थोड़े ही समय में मोक्ष को ना पा सके और लंबे समय के लिए मोक्ष की अवस्था दूर हो गई। ये सब ख्याल में है, वक्त वक्त पे याद कर लेना चाहिए। गुरुदेव श्री का अपन व्याख्यान देखते हैं, पेज नंबर 361 पे देखो, यहाँ एक छोटी सी चर्चा है, अपन देखते हैं, यदि हो सकेगी तो संक्षेप में ही देखेंगे। ये विषय थोड़ा सा गंभीर है, इसे जितना समझते जाओ, सुनने समझने के बाद भी चूंकि ये बात अपन को यदि बैठती नहीं है या बैठ जाए और दृढ़ नहीं होती है, तो दृढ़ता के हेतु से इस संदर्भ में यहाँ जो विषय है वह उसमें अपनी दृढ़ता हो सके, इस प्रयोजन से अपन ये चर्चा यहाँ पर करते हैं। देखो, पंचास्तिकाय में आता है कि व्यवहार भिन्न साध्य साधन की चर्चा आती है। भिन्न साध्य साधन यानी जो विकल्प रूप वृत्ति और उसके अनुरूप देह की क्रिया, ये भिन्न साध्य है, वो भिन्न साधन है, और साध्य इससे अपने आत्मा की पूर्ण दशा है। ऐसा उपचार से, व्यवहार से कथन करने में आया है। समझ गए ना, भिन्न साध्य साधन एक शब्द है। पंचास्तिकाय में जयसेन स्वामी की टीका में ये बात को लिया गया है। तो भिन्न साध्य साधन क्या होता है, पहले ये समझ ले, तो फिर ये सब शब्द आएगा तो ख्याल में रहेगा। भिन्न साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति, भिन्न साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति। यहाँ साधन किसको कहा जा रहा है और साध्य किसको कहा जा रहा है? साध्य यानी अपने आत्मस्वरूप के पूर्ण लाभ को साध्य, यानी जो प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है हमें? आपको आत्मा का पूर्ण लाभ, तो वो तो हुआ साध्य। और उस साध्य अवस्था की प्राप्ति में जो अंतरंग स्वरूप के आराधना के साथ शेष रह गए अनुकूल राग को उपचार से व्यवहार नाम देकर उसको साधन कहने में आया, वह भिन्न साधन है। भिन्न साधन, एक हुआ अभिन्न साधन साध्य और एक हुआ भिन्न साधन साध्य। अभिन्न साधन साध्य या अभेद साधन साध्य किसे कहना? कि स्वरूप की आराधना साधन और आत्मा का पूर्ण लाभ ये साध्य, इसका नाम है अभिन्न या अभेद साध्य साधन। जिसको ये अभेद साध्य साधन वर्त रहा है उसको अभी पूर्णता नहीं है, वीतरागता पूर्ण नहीं हुई है। तो जितना राग शेष रह गया है अनुकूल, उस राग को उपचार से भिन्न साधन कहने में आया है। ये शैली जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय में इस शब्द के द्वारा कही है, भिन्न साध्य साधन। ये ख्याल में आ गया ना? अब अपन पढ़ते हैं कि पंचास्तिकाय में भिन्न साध्य साधन जो कहा वह तो निमित्त का कथन है, क्योंकि भिन्न साधन रागादि विकल्प रूप वृत्ति वह आत्मा की पूर्ण लाभ का साधन हो सकती नहीं। ये अपन अभी अभी पढ़ के आए, पिछली 71 गाथा के संदर्भ से पढ़ के आए। इसी में 72 गाथा में छेदन भेदन के समय भी जो राग देश को नहीं करते
और शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं वे शीघ्र ही मोक्ष अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो अभी अपन ने अभेद साध्य साधन भी समझ लिया, भिन्न साध्य साधन क्यों कहा ये वाली बात भी आ गई। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग को व्यवहार मोक्ष मार्ग निमित्त अथवा सहचर देखकर उपचार से व्यवहार कहा गया है। ऐसे साधन को, भिन्न साधन को निश्चय साधन साधने वाले को उसके राग को उपचार करके सहचर देखकर निमित्त होने से व्यवहार कहने में आया है। ऐसा मतलब भिन्न साध्य साधन। समझ गए? भिन्न साध्य साधन में ऐसी बात है। पाठ तो ऐसा है। अब देखो अपने को जो विषय यहाँ पर गुरुदेव ने खोला वो पकड़ना है। मोक्ष अधिकार में तो ऐसा भी आया, मोक्ष अधिकार समय साथ परमागम में, कि व्यवहार प्रतिक्रमण आदि हैं। व्यवहार प्रतिक्रमण आदि यानी किए गए दोषों से हटना, भूतकाल में हो गए दोष उनसे हटना, ये व्यवहार प्रतिक्रमण है ना। तो व्यवहार प्रतिक्रमण वह क्रम क्रम से राग को घटाते हैं, ऐसा उपचार से कहने में आया है। मोक्ष अधिकार तो ऐसा उपचार क्यों कहा? जब ये दोषों के प्रायश्चित रूप या दोषों से पीछे हटने रूप जो शुभ राग वृत्ति है, वो तो राग वृत्ति है, वो तो अशुद्ध वृत्ति है, उससे तो शुद्धता की प्राप्ति होती नहीं है। फिर उसे उपचार क्यों किया? उसका उपचार क्यों कहने में आया? ये पॉइंट उठता है ना। तो कहा कि राग घटाने में निश्चय की दृष्टि जिसे हुई है उसकी बात है। पहली बात तो लिख लो यहाँ पर कि ज्ञानी को शुभ के काल में अशुभ घटता है, मिटता है, कम होता है। किसको? ज्ञानी को। क्यों? कि उसको अपने शुद्ध स्वभाव का भान हुआ है। एक दूसरा, शुभ भावों में उपादेय बुद्धि किंचित भी नहीं है, अपितु शुभ भाव में भी हे पना उसको वर्तता है। ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर ये है कि राग घटता है, ऐसे प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना, दया, दान, व्रत आदि परिणाम, ये जो शुभ राग हैं जिन्हें उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आया है, भिन्न साधन कहने में आया है, ऐसे भावों से क्या अशुभ घटता है? प्रश्न ये है अपने सामने विचार के लिए। तो कहा कि अज्ञानी को बिल्कुल नहीं घटता है और ज्ञानी को घटता है, ऐसा उपचार किया गया। क्यों? क्यों? दो वजह हैं। एक तो जब वह शुद्ध उपयोग के काल में है, क्योंकि शुद्ध उपयोग का दृष्टिवंत है, स्वरूप का आराधक है, आत्मा की आराधना में पुनः पुनः उसका वह उद्यमवंत है। तो जब शुद्ध उपयोग है तब तो शुभ भी नहीं और अशुभ भी नहीं। तो अशुभ तो एक इस रीति से गायब। एक दूसरा, स्वरूप की आराधना ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, तो स्वरूप की आराधना ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है त्यों-त्यों कसायों की जो 4 डिग्रियां हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और संजुलन, 4 कहे ना। तो ज्यों स्वरूप की दृष्टि करी तो अनंतानुबंधी संबंधी 4 कसाएं गई। क्रोधमान माया लोभ। कषाय कितने प्रकार की? क्रोधमान माया लोभ।
उनकी डिग्रियां 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और संजुलन। तो 4 के 4 करो तो कितनी हो गई? 16। ठीक है, 9 ईसत कसाय, ऐसे 25 कसाय गिनाई गई। अभी अपन 16 की बात करते हैं। तो जैसे ही स्वरूप की दृष्टि करी, जिसको स्वरूप की दृष्टि नहीं करी उसको कितनी कसाएं बरत रही हैं? 16। उनमें शुभ हो के अशुभ हो, कौन सा अशुभ घट गया, कौन सा शुभ घट गया, कोई बात ही नहीं है। उसके अशुभ घटता ही नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व रूपी महाअशुभ का पोटला सर पर बांधा हुआ है। अब जिसने स्वरूप की दृष्टि करी, तो स्वरूप की दृष्टि करते ही अनंतानुबंधी, संबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? तो उतना अशुभ गया कि नहीं गया? गया उतना अशुभ। वो संबंधी अशुभ चला गया। फिर स्वरूप की आराधना और उग्र हुई। तो जैसे उग्र हुई, विशेष हुई स्वरूप की आराधना, तो फिर दूसरी को चौकड़ी चली गई। तो अप्रत्याख्यानावरणी, क्रोध, मान, माया, लोभ चला गया। तो 8 कसाएं चली गई 16 में से, है ना। तो 8 संबंधी अशुभ चला गया। तो अब कोई कहे कि शुद्धता के लक्ष्य से अशुभ कैसे घटता है, कि ऐसे घट जाता है, क्योंकि शुद्धता का लक्ष्य अशुभ घटाने के लिए नहीं चल रहा। शुद्धता का लक्ष्य तो शुद्धता बढ़ती हुई और स्वरूप के आलम्बन की प्राप्ति, और स्वरूप के आलम्बन में जब बरतता है तो कसाएं स्वतः घटती मिटती जाती हैं। और उग्रता बढ़ी तो प्रत्याख्यानावरणी भी गई, तो 12 कसाय चली गई। तो 12 कसाय संबंधी अशुभ ही चला गया। तो ज्ञानी को शुभ के काल में भी, क्योंकि शुद्ध परिणति, अब समझो, शुद्ध उपयोग के काल में तो शुभ अशुभ दोनों नहीं, लेकिन शुद्ध परिणति तो निरंतर बरत रही है, भले उपयोग बाहर में हो। और कैसी बरत रही है कि चौथे गुण स्थान वाले को 4 कसायों की अभाव रूप, यहाँ 4 कहेंगे हम, 4 कसायों के अभाव रूप वीतरागता बरत रही है। 5वें गुण स्थान वाले को 8 कसायों से रहित वीतरागता बरत रही है। और मुनिराज को 12 कसायों से रहित 6वें गुण स्थान में भी वह परिणति है, 7वें में भी है, और 7वें में शुद्ध उपयोग भी है। ठीक है ना। तो ज्यों ज्यों भूमिका बढ़ती जाती है, त्यों त्यों बहिर्मुख उपयोग में वर्तने वाली शुभ अशुभ वृत्ति में अशुभ घटता जाता है स्वतः ही। तो इसलिए जिनवाणी में ये कहा कि शुभ के द्वारा अशुभ घटता है। उसके हेतु 2 कि एक तो शुभ के काल में अशुभ होता नहीं, दूसरा जितनी भूमिका स्वरूप आराधन की बढ़ती जाती है उतना उतना कषाय का भाव मिटता जाता है। तो कषाय का भाव मिटता जाता है तो कषाय के तीव्र भाव पहले मिटते हैं और मंद भाव बाद में मिटते हैं। ऐसे करके अशुभ घटता जाता है। तो किसको? कि जिसको स्वरूप की दृष्टि है, स्वरूप की प्रतीति है, स्वरूप का आराधक है, उसको। अज्ञानी 4 सिर का हो जाए और 3 लोक में कहीं चला जाए, 3 काल में 3 लोक में अज्ञानी का एक भी भाव, शुभ भाव, वो अशुभ को नहीं घटा सकता। मैं मिथ्यात्व का पोटला बांधे घूम रहा। अब सुनो, बात पूरी हो गई। अब सुनो, राग घटाने में निश्चय की दृष्टि जिसे हुई उसकी बात है। अज्ञानी को शुभ राग में अशुभ राग घटता है, ऐसा नहीं है। अब पढ़ेंगे तो पूरा आ जाएगा, बात सब हो गई है। यह प्रश्न मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिया है। उस शिष्य ने प्रश्न किया कि शुभ करते हैं उसमें अशुभ घटता है ना? प्रश्न किया शिष्य ने, साहेब हम जब शुभ कार्य, शुभ भाव, दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, स्वाध्याय आदि करते हैं तो उसमें अशुभ घटता है ना?
तो उत्तर आया कि यह कार्य तेरा या यह विकल्प वृत्ति यदि तत्व ज्ञान पूर्वक हो तो तेरी बात सच्ची है। सम्यक दर्शन आत्मा के अनुभव वीतराग स्वभाव की प्रतीति और अनुभव हुए हों उसके लिए शुभ भाव में अशुभ राग घटता है, ये बात बराबर है। परंतु अज्ञानी को शुभ भाव में अशुभ राग घटता है ऐसा नहीं है। लो स्पष्ट है बात। समझने में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अपने पास उत्तर सामने लिखा हुआ है, इसी में से सुनाऊंगा मैं, अपने मन से नहीं सुनाऊंगा। देख लो क्या कहा है, क्या कहा है। अज्ञानी को कितना ही शुभ भाव करे, कितना कि 9वें ग्रह चला जाए इतना, तो भी अशुभ नहीं घटता। बोलो हैं? क्या संक्रमण कर्मों में हो जाता है, जीव में क्या हो जाता है, सो बता दो। यहाँ तो दो खाते अलग अलग चलते हैं, जिसने मिलाए हैं वो गड़बड़ में है, हम तो गड़बड़ में है नहीं। हम तो दो खाते लेके चलते हैं, आत्मा का अलग, कर्मों का अलग। आत्मा अपनी चीज है, कर्म खाता वही खाता है। संक्रमण कहाँ हुआ, उसकी एंट्री वहां बदला बट्टी हुई, वो उसके खाते में हुई, आत्मा में क्या हुआ। देखो हाँ, तो क्या मिलता है तो क्या मिल जाता है, सुख मिल जाता है, सुख मिल जाता है क्या, नहीं मिलता, बात खत्म। यदि सुख का अंश भी मिल जाता हो तो हम मान लेंगे बात। मुनि वृद्धार अनंत वेर ग्रेव को उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो, बराबर दुख ही दुख पायो। हम मान लेंगे बात आपकी, सुख मिल गया वो स्वर्ग जाने से। स्वाध्याय परम तप है तो कैसे है, स्वाध्याय का अर्थ बताओ। किताबें पढ़ना स्वाध्याय है ही नहीं। स्वयं के लक्ष्य से स्वरूप के वस्तु स्वरूप का निर्णय करके स्वरूप की एकाग्रता में जो चैतन्य का प्रतिपन्न करे वो तप है। अर्थ तो पूरा पकड़ना पड़ेगा। देखो, अज्ञानी को शुभ भाव में अशुभ राग घटता है ऐसा नहीं है। देख लो, बिल्कुल पक्की बात। क्यों नहीं है ऐसा? अब प्रश्न ये उठेगा कि ये शुक्ल लेश्या का परिणाम कर रहा है, जिससे 9वें ग्रह रूपी स्वर्ग को पा रहा है, तो भी आपने कह दिया कि उसके अशुभ घटा ही नहीं। इन्होंने पूछा स्वर्ग चला गया, हम तो खुद ही कह रहे हैं स्वर्ग चला गया, लेकिन बताओ उसके अशुभ घटा कि नहीं घटा? चलो हम ऐसे बताते हैं आपको। मोह राग देश 3 शब्द है ना। मोह भ्रांति को कहते हैं, मिथ्यात्व को कहते हैं, राग देश तीव्र कषाय मंद कषाय के भाव को कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब कषाय तीव्र घटकर मंद हो गई, भ्रांति कितनी चली गई? अच्छा, तीव्र राग को और भ्रांति को दोनों को मिलाकर अशुभ में लेना के इसको एक को भ्रांति, शुभ भ्रांति कोई लिखी क्या किताब में, किसी पुस्तक में? शुभ राग, मंद कषाय रूप शुभ राग, तीव्र कषाय रूप अशुभ राग, अथवा जिस राग से पुण्य बंध हो वो शुभ राग, जिस राग से पाप बंध हो वो अशुभ राग, जिस अप्रशस्त निमित्त के लक्ष्य से हो वो अशुभ राग, प्रशस्त निमित्त के लक्ष्य से हो वो शुभ राग। पर भ्रांति के बारे में बताओ, शुभ अशुभ का कोई भेद खड़ा किया हो तो बताओ। तो भ्रांति नियम से अशुभ में गई, भ्रांति अशुभ में है, भ्रांति का भाव अशुभ है, भ्रांति का भाव शुभ। भ्रांति बताओ किसी को कही क्या? मोह का भाव शुभ, मोह कहीं कहीं कहा गया क्या? भेद किया क्या?
अरे ये तो बंध में पाप पुण्य के दो भेद पड़ते हैं। बंध में इस अपेक्षा से शुभ राग तीव्र राग अथवा कषाय की मंदता तीव्रता, इसलिए शुभ अशुभ है। लेकिन एक बात बता दो कि भ्रांति कौन सी शुभ होती है? नहीं होती ना। तो जब किसी प्रकार के शुभ में वर्तन करने पर भी भ्रांति नहीं मिट रही, इसका मतलब अशुभ नहीं घट रहे। सीधी बात आ गई। देखो वह तो अज्ञानी को शुभ भाव में अशुभ राग घटता है ऐसा नहीं, वह तो स्वयं शुभ को अपना मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है, उसे अशुभ राग कहाँ से घटे। समझ में आया? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है और समय सार मोक्ष अधिकार में लिया। निश्चय रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान का भान हुआ, परिणमन हुआ, उसे शुभ राग में क्रम क्रम से राग घटता है, ऐसा पाठ लिया है। समय समय धीरे धीरे घटता है, परंतु वह सम्यक दृष्टि की बात है। उसकी दृष्टि स्वभाव पर है और थोड़ा विशेष आश्रय लिया तो जो शुभ है विशेष आश्रय है, परिणति उसकी वीतरागता की मोटी है। थोड़ा आश्रय है तो अशुभ है, यानी उसके अभी उतनी अशुभ की मुख्यता रहती है। विशेष आश्रय लिया तो शुभ हुआ, विशेष आश्रय हो तो अकेला शुद्ध हो जाए। ये यहाँ पर ऐसा कहा कि प्रशस्त का आश्रय है तो शुभ है, अप्रशस्त के में अशुभ है, लेकिन घटता हुआ है। एक तो सहज भूमिका की अपन बात कर चुके हैं, और जितने काल ज्ञानी शुभ भाव में रहता है तो वहाँ अशुभ होता नहीं। एक ये न्याय भी समझ लेना कि ज्ञानी जितने काल शुभ भाव रूप वृत्ति में वर्तता है उतने काल अशुभ नहीं होता, इसलिए भी उसके अशुभ घटता है, मिटता है। और अज्ञानी जब शुभ राग में या शुभ रूपी भाव में जितने काल वर्तता है उतने काल उसके अशुभ संग में रहता है, मिथ्यात्व रूपी। इसलिए ज्ञानी को ये लागू पड़ता है कि उसके वर्तते हुए शुभ में अशुभ घटता है, लेकिन अज्ञानी को यह लागू नहीं पड़ता कि ये शुभ में वर्तता है तब अशुभ घटता है। क्योंकि शुभ के काल में ज्ञानी को शुभ है, शुद्ध परिणति है, भाव उपयोग शुभ रूप है, और अशुभ वहाँ है नहीं। अज्ञानी को उपयोग शुभ रूप होए तो उपयोग रूपता में अशुभ नहीं, पर दृष्टि मिथ्यात्व की है तो मिथ्या परिणति होने से अशुभ उसका छूटा नहीं। देखो परिणति शुद्ध है, इसलिए मिथ्यात्व संबंधी अशुभ तो उसका क्रॉस जीरो हो गया ज्ञानी का। अब जितने काल शुभ में वर्तन कर रहा है उतने काल अशुभ तो आएगा नहीं, और भूमिका अनुसार बढ़ता जाता है। वो बात तो अपन कर ही चुके, चार कषाय से। अपन तो जगन्य भूमिका की ले लो, सबसे नीचे नंबर वाली, चौथे गुण स्थान की। वहाँ पर भी भले वह विषय भोगों में प्रवर्तता हो तो अशुभ में प्रवर्तता है, उसको तो व्यवहार मोक्ष मार्ग किसी ने नहीं कहा, ठीक है। लेकिन जब वह भगवान की भक्ति और उनके गुणानुवाद के काल में, जिन धर्म की प्रभावना के काल में वर्तता हो, उस काल में उसको अशुभ नहीं वर्तता ना, तो कहा वो तो अज्ञानी को भी नहीं वर्तेगा जब स्वाध्याय सुन रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन मिथ्यात्व तो वर्त रहा है ना उसे। इसलिए अज्ञानी के शुभ के काल में अशुभ नहीं घटता, और ज्ञानी के शुभ के काल में अशुभ होता नहीं, इसलिए घटता है, मिटता है, ऐसा कहते। लॉजिक है हर बात का, सुनो। और है हाँ, ये इसका अर्थ है प्रशस्त निमित्तों के प्रति थोड़ा आश्रय है
तो अभी थोड़ा शुभ रूप है, पर उधर आश्रय देखो, ये इकट्ठी परिणति ली है, एक दशा नहीं ली है। परिणति में चौथे गुण स्थान वाले को थोड़ा प्रशस्त का आश्रय है, थोड़ा अप्रशस्त का आश्रय है और स्वरूप का आश्रय है परिणति रूप से। तो जितना स्वरूप की परिणति से उपजा हुआ भाव वो तो भ्रांति से रहित शुद्ध भाव है, शुद्ध परिणति है। और जितनी बहिर्मुख परिणति है इसमें यदि ये प्रशस्त निमित्तों का थोड़ा आश्रय है तो थोड़ा शुभ है, शेष अशुभ है। फिर क्या हुआ कि परिणति में और विशेष आश्रय बढ़ा स्वरूप का, तो शुद्धता भी बढ़ गई और यहाँ परिणति में भी शुभ बढ़ गया, अशुभ घट गया। और फिर शुद्धता और आलम्बन बढ़ा तो शुद्धता परिणति में और बढ़ गई, यहाँ भी शुभ बढ़ गया, अशुभ घट गया। अब परिणति में शुद्धता और विशेष बढ़ गई तो शुभ भी गया और अशुभ भी गया। हाँ, नहीं है, इसलिए विशेष आश्रय लिया तो शुभ हुआ, छठवें गुण स्थान की भूमिका। और यहाँ लिया थोड़ा आश्रय हो तो अशुभ हो, चौथे पांचवें गुण स्थान की भूमिका। और विशेष आश्रय हो तो अकेला शुद्ध हो जाए। और जब श्रेणी आरोहण करा तो राग भाग के चिथड़े उड़ गए और पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति हो गई। इसलिए धीरे धीरे कहा भैया यहाँ पर, परंतु उस शुभ भाव से राग घटा, वह स्वभाव की दृष्टिवंत की बात है। सुनो, अब ये पॉइंट नोट करना, समय हो गया है, ज्ञान गोष्ठी आज हो नहीं पाई, इसमें ही काम बाकी रह गया अभी। अज्ञानी शुभ भाव में से राग घटाकर आगे बढ़ता है, यह बात तीन काल में नहीं है। नोट किया जाए, नोट किया जाए। बोलो साहब। देखो प्रकाश भाई साहब, देखो क्या गजब की बात है, क्या कहते हैं यहाँ, अज्ञानी शुभ भाव में से राग घटाकर, ऐसा बहुत चलता है ना आजकल, बहुत चलता है ये वाला उपदेश, राग घटाओ, राग घटाओ, राग घटाओ। इसका क्या करना है, इसको ये अपने आप आ जाएगा हाथ में। राग घटाते घटाते ये भगवान आत्मा स्वयं आके कहने लगेगा तुमने बहुत राग घटाया, ल्यो में आ गया। अरे इसका मिजाज नहीं मालूम तुम्हें, ये बहुत समझो, बहुत ऐसे मिजाज वाला है ये चैतन्य परमात्मा कि राग के एक कण को भी जब तक तुम उपादेय रखोगे, ये कहता है मैं नहीं आता, जाओ। स्वरूप ऐसा है। देखो निर्देश भाई, याद रह जाएगी इतनी बात है ना। आप एक बार आप पढ़ के ही सुना दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको याद रह जाएगी। अज्ञानी शुभ भाव में से राग घटाकर आगे बढ़ता है, यानी राग घटाने से धर्म मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है, ये बात तीन काल में नहीं है। अब आप पढ़ के सुना दो तो मुझे लगेगा आपको याद हो जाएगी। यानी शुभ भाव में से राग घटाकर आगे बढ़ता है, ये बात तीन काल में पक्की बात है, आगे बढ़ मार्ग ऐसा है। परंतु लोगों को ऐसा कठिन लगे, क्या हो भाई, क्यों लगता है ये कठिन, क्यों लगता है हमें ऐसा कि राग का सेवन करने से ही काम चलेगा, क्यों लगता है हमें ऐसा, है ना। एक बार इस पे भी तो विचार करो कि राग के सेवन से हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसी मान्यता हमें क्यों है, और ज्ञानी जन आचार्य परमात्मा बार बार ऐसा क्यों फरमाते हैं कि राग के द्वारा तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस पे अपन मंथन नहीं कर सकते क्या, स्वयं घर जाकर या कहीं पर भी यही कर लो, कहीं विचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों है। देखो क्यों है, ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं। अपन नहीं कर रहे हो चिंतन तो यहाँ ले, उत्तर सुनो लगे हाथ। तुझे तेरी महिमा नहीं आए,
और राग की महिमा आए, ये तो प्रभु का अनादर है भाई। अनादर होता रहे प्रभु का और प्रभु पर्याय में दर्शन दे दे अपने वैभव का, हो नहीं सकता। ये क्यों कठिन लगती है बात? इसलिए कि हमें राग का तो आदर है, इस चैतन्य परमात्मा की महिमा नहीं, इसका आदर नहीं। तेरी महिमा ना आए, राग की महिमा आए, यह तो प्रभु का अनादर है। समझ में आया? फिर देखो एक प्रश्न खड़ा किया, शुभ राग में कुछ लाभ तो है ना, कुछ तो लाभ है साहब, अशुभ से तो ठीक है। उसमें भी कहा इष्टोपदेश में या समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी ने, धूप से तो छाया अच्छी है ना, पर किसे? अज्ञानी को कुछ नहीं, अज्ञानी को एक ही काम है, तत्व निर्णय करके स्वरूप की दृष्टि करो, और कोई काम नहीं है। कर्मों का संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, ये तुम्हारे जानने का काम नहीं है। जाओ तुम द्रव्य गुण पर्याय जानो, द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा अपने स्वरूप को पहचानो, स्वरूप को पहचान कर स्वरूप की दृष्टि करो, परिणति में शुद्धता का भाव प्रकट करो, फिर आगे बात करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, तुम ही करोगे। ये वाली बात थी। एक विषय है इसमें जो शेष रह गया है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट में ले रहा हूँ बस, जिससे ये अपन कल के वहाँ तक पहुँच जाएंगे। शांति सागर जी महाराज आए थे 1997 यानी ईस्वी सन 1941 में सोनगढ़। नरम प्रकृति थी बेचारे की, ये सब बात गुरुदेव ने कही थी। उन्होंने अपने प्रवचन, उनका थोड़ा चला होगा वहाँ पर, तो उसमें उन्होंने कहा कि 32 बार द्रव्यलिंग ले तो 33वीं बार भावलिंग आ जाता है। 32 बार द्रव्य चारित्र अंगीकार करे तो 1 बार भाव चारित्र आए, ऐसा गोमठ सार में लिखा है। तो गुरुदेव ने उनसे एकांत में कहा कि भाई ऐसा नहीं है, 32 बार की बात करते हो तुम, अनंत बार मुनिव्रत धार, अनंत बार ग्रेविक उपजायो, और पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो 32 कितने बार 32 हो गए? ये वाली बात नहीं है। ये तो ये बात कही कि आत्म आराधक जो जीव हैं, जिन्होंने अपने स्वरूप का आस्वादन और प्रतीति जिनको वर्तती है, उनको कईयों बार भावलिंग आए और चारित्र पूर्ण नहीं हो पाए और देवादिक में चले जाए, और फिर मनुष्य पद लें, मनुष्य भव लें, और फिर वीतराग चारित्र का पालन करें, तो ऐसा 32 बार हो सकता है। 33वीं बार या 32वीं बार में तो वे चारित्र की पूर्णता कर ही लेते हैं। ये वाला पॉइंट था। ये वाला पॉइंट नहीं है 32 बार मुनिपना ये वाला ले लो तो 33वीं बार अपने आप भावलिंग आएगा, यानी शुभ करते करते शुद्ध होगा। ये न्याय ही नहीं है वीतराग के शासन में। तो ये पूछा कि भावलिंगी कैसे होते हैं, उसका एक आध नमूना तो दिखाओ। तो गुरुदेव कहते कहाँ हैं, तुम दिखाओ। ऐसा कहते हैं तुम दिखाओ। भाई यहाँ तो अभी दिख नहीं रहे हिंदुस्तान में भावलिंगी कोई, तो वे कह रहे हैं कि आप दिखाओ। तो गुरुदेव ने कहा हमारे में कहाँ ऐसी शक्ति है, अभी हमारे अंदर में ऐसा वीतरागता का परिणमन शक्ति नहीं है कि हम तुम्हें भावलिंग का नमूना दिखाएं, और अभी कोई भावलिंगी दिखता नहीं है। तो फिर कहा गुरुदेव ने कि गणधर नमस्कार करें, भावलिंगी मुनिराज सच्चा मुनिपना जो होता है उसको तो गणधर परमात्मा है ना, अरिहंत भगवान के वजीर वे नमस्कार करते हैं। तो कहा वे करते हैं, आप किसको करते हो, आप क्या करते हो ऐसा कि हम तो नमस्कार करते हैं। ये वाली बात कही। फिर आगे कहा कि आप मुनि को मानते हो क्या, गुरुदेव श्री से वहाँ श्रोता ने पूछा आप मुनि को मानते हो क्या। तो गुरुदेव श्री ने कहा मुनि को, अरे मुनि के तो हम दास हैं, सेवक हैं, उनके पथानुगामी हैं, लेक मुनि तो धन्य मुनि महाराज, परंतु मुनिपना होना चाहिए ना।
जिस तिसको नहीं मानते हैं भैया, क्योंकि है नहीं ना, होए तो माने। धन्य अवतार भगवान मुनिपना क्या, कि जैसे अंतर अनुभव पूर्वक आनंद की धारा चलती है, वह मुनिपना है। शेष चर्चा आगे की।